और ताल में ही लय समाहित है, यानी उस लय को लेकर उस लय की गति को हम मात्रा के रूप में मापते हैं। अब मात्राओं के रूप में मापते हैं लय की गति को, और उसी के आधार पर हमारी आवाज चलती है, तब जाके हम सब एक साथ हो जाते हैं। कौन? गायक, वादक, अन्य प्रकार, कई प्रकार के वादक हैं, तो तब हमारा संगीत शुरू होता है। गायन और लोग कहते हैं बट गायन, दोनों में क्या अंतर है? गायन जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार होता है, और बट गायन रास्ते में चल रहे हैं, वही गाना गा रहे हैं, उसका कोई ही नहीं है। स्वर तो सुनाई पड़ेगा लेकिन वो नहीं, साज बाज पर नहीं होगा, इसलिए हम लोग ताली दिलवाते हैं। अब अक्सर हाँ आजकल हम देख रहे हैं कि चाहे वो मास्टर क्लास हो या फर्स्ट ईयर हो, वहाँ भी पटना में भी जो लोग गए भास्कर का एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग मध्य लय में ही गाए, और रजिस्ट्रार से हमारी बातचीत हुई। हम एक वो थे, कोई उनके सेक्रेटरी है चाहे कुछ, वो उनके साथ कुछ बातचीत हुई तो हम कहते, तो वो कह रहे कि देखिए ना स्टूडेंट इस तरह की तैयारी का, वहाँ सिलेबस में साफ दिया गया है कि आपको विलंबित ख्याल में विलंबित ख्याल सुनाना है, यानी जिन रागों को पढ़ना है उसमें विलंबित ख्याल सुनाना है। 2 लाइन है इसमें, या तो ध्रुपद लाइन है या, और थोड़ा इधर आ जाइए भाई, बढ़ जाइए, है ना, उनका पैसा लोग धन जी के घर ही बड़ा पैसा कमाता रहे, और आगे आ जाए। हाँ, तो ध्रुपद लाइन, जो पहले ध्रुपद ही गाया जाता था, आज उसका प्रचलन लोग कम कर दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले जो बैच निकला है उन लोगों को हम ध्रुपद सिखाए थे, क्योंकि सब लोग ख्याल गाते थे और ध्रुपद में जाके वो चैलेंज करते थे। जब हमको ऑप्शन है ख्याल और ध्रुपद का, तो कोई भी हम सुना सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। देखिए वो राजू जो है वो थ्योरी में उसका ये गड़बड़ा गया, तो उसके चलते नहीं तो प्रैक्टिकल में उसको अच्छा नंबर आया, केवल ध्रुपद का नाम ही लिया और सुनाया कुछ तो, इसलिए ध्रुपद। लेकिन हम जब उस काम को सीखने जाते हैं तो क्यों आधी अधूरी चीजें सीखेंगे? ध्रुपद क्यों नहीं सीखेंगे? ख्याल क्यों नहीं सीखेंगे? 4 गो राग में अगर 8 गो राग पढ़ना है तो 4 गो राग में आप ध्रुपद सीख लीजिए, 3 गो राग में ध्रुपद सीख लीजिए। ध्रुपद तो हम लिखे भी है श्याम कल्याण में, शंकर महादेव। अब अंतर है कि दो इनकी गायकी कैसे होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो फर्स्ट ईयर से लेके IMA PhD तक की बात बोल रहा हूँ, जनरल चीज है, क्योंकि सभी प्रकार के छात्र छात्राएं इसमें बैठे हैं। ध्रुपद का आलाप जो होता है वो नोम तोम में होता है, आ में नहीं होता है, और ख्याल का आलाप आ में किया जाता है। यानी स्वर जो बोले जाते हैं, जैसे मान लीजिए ग म ध ध प ध म प ग म ग रे सा, क्या है, कौन राग है ये? भैरव। वाह। ग म ध ध प। अब देखिए इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वादी स्वर कौन है। कैसे पता चलेगा? मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ग ग म ध ध प ध म प ग म ग रे सा। आप बताइए भी कि इसमें वादी द है, क्यों? इसलिए ज्यादा बार आया है और वेट दे रहा है वही पर। ग म ध ध प
तो बाद ही का पता लगे, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये आप सीख लिए तो समझिए कि उस राग में आप प्रवीण हो गए, उस राग को गाए जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सेकंड। तो ये जो है इस तरह से तरीका से सीखने के लिए आसानी से संगीत आ जाएगा, क्योंकि नए क्लास की फिर शुरुआत हो रही है, एक एग्जाम हुआ है और हम लोग कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, तो कुछ लोग बूढ़े हैं। हम लोग बूढ़े ही ना है। नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी कह दीजिएगा तो शादी नहीं होगी उसकी। सफल हुए लोग इसमें, इस परीक्षा में संगीत से जितने लोग सीखे हमारे यहाँ, अगर वो इसको ईमानदारी से सीखे हैं तो उनको इंगेज होना ही है, आज हो या चाहे कल हो। ये प्रारब्ध पर निर्भर करता है, जान लीजिए। विवाह, शादी, जन्म, मरण, ये जो चीजें हैं ये प्रकृति के हाथ में है। आप चाहिएगा कि हम आज ही यह काम कर लें तो नहीं होगा, आज ही मृत्यु हो जाए, आज ही जन्म हो जाए, नहीं होगा। इसलिए अपने कर्तव्य पर चलते रहिए और देखिए कि यह काम होता है कि नहीं। पहले तो लोग ये समझते नहीं थे कि संगीत से भी नौकरी लगती है। कुछ लोग पाउडर कहाँ है, अब वो क्या हुआ, वो जो था बड़ा सा डब्बा रखा है। तो अब है कि कुछ लोग शुरू करने वाले हैं, कुछ लोग मास्टर क्लास करने वाले हैं, कुछ बीच में हैं। जिनका छूट गया वो छूट गया। अगर तत्काल अभी जरूरत है कि हम परीक्षा दे लिए हैं तो मास्टर क्लास की तैयारी में लग जाइए, और क्लाइमेक्स पर पहुंच जाने के बाद कहीं ना कहीं तो, अरे जब आगे क्लास में पढ़िएगा तो कुछ अधिक जानकारी तो होगी ही। इसलिए आपका सिलेक्शन होने में, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल में हो या इंटर कॉलेज में हो, कहीं हो सकता है, कहीं थोड़ा सा का अंतर होगा। और जो जूनियर में है वो सीनियर का प्रयास करें। और यह है कि अब एमए के राग जो है, संगीत की टीचर के रूप में, संगीत के व्याख्याता के रूप में आपकी बहाली होती है। तो ये मत समझिए कि अब हम ये क्लास पास कर गए फिर ऊपर चढ़े तो फिर उतर के नीचे आना होगा। इसलिए फर्स्ट ईयर के राग को बढ़िया से, सेकंड ईयर के राग को, 3 वर्ष के रागों में समूचा वो थाट मिल जाएगा, और थाट पर आधारित सब राग है। उसके बाद भी कुछ वैज्ञानिक लोग, इसमें वैज्ञानिक कहा जाए या विद्वान कहा जाए, नए नए राग बनाए। कुछ दक्षिण भारत में ये काम ज्यादा हुआ, उसके हाँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अब भी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके फिल्म में उसका प्रयोग कर रहे हैं, नए रूप दे रहे हैं। लेकिन अब इसमें आ गया पाश्चात्य संगीत, बाहरी देशों के संगीत का मिक्सिंग करके लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस संगीत में वो तो थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन के लिए प्रयोग करें। हमारे यहाँ का जो संगीत था, उस संगीत में पावर था। और वो पावर कैसा पावर कि वो आदमी को सुला दे, रुला दे। मुसोलिनी को 7 घंटा सुलाया था ना पांडे ने। कौन राग गाकर? यमन गाकर। क्या जिसको आप शुरू में सीखते हैं, आपके यमन से कोई क्यों नहीं सो जाता है? इसलिए कि आपने उसको अधूरा सीखा है। आप प्रयास करिए। सीखा तो है ठीक, लेकिन स्वर आप उस ऊंचाई का नहीं है। अब वो उसकी तारतम्यता इतनी दिमाग पर लगेगी। दिमाग क्या है? दिमाग पर जो आवाज आती है, जब वो दिमाग उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। एक वहां भी आवाज आ रही है,
देख रहे हैं ना, लगता है कि वो नहीं बचता है, ठीक है ना। तो देखिए, और एक यहाँ भी आवाज लगेगी, अब उससे विकर्षण पैदा होता है और इससे आकर्षण पैदा होता है। उससे क्या होगा, विकर्षण होगा और इससे आकर्षण पैदा होगा। तो अब ये आकर्षण आप कितने, कौन सी तरीका अपनाएंगे जिससे ये आकर्षण पैदा हो जाए, आगे जाने पर पता चलता है। एक ही चीज है, देखिए, अगर माँ को माई या माँ कहते हैं तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसी को बात वही है कि अगर कह दीजिए कि हमारा बाबूजी के मेहरारू, तो कैसा लगी। उसी तरह स्वर का रियाज जितना होगा, और ये बहुत कठिन नहीं है, इत्मीनान से आप उसका प्रयोग करते हैं बोलने में। कोई पता हो जाती है अपने सास ससुर से कैसे बोलती है, और वही अपने पति से थोड़ा और शुद्ध स्वर में बोलने लगती है। पहले कोमल स्वर में बोलती है इन लोगों से, और उसमें हम लोग यही ना कहेंगे शुद्ध स्वर में बोलने लगती है। इसलिए आवाज को आप विकृत कहिए, विकृत भी किया जा सकता है। तो स्वर की प्रधानता तो है, लेकिन वह स्वर की प्रधानता लय में है, इसलिए लय को ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ तालों की तालियां दे लेंगे, और विलंबित का भी एक आधार हम आज आपको बताएंगे, जिससे विलंबित आप जान जाएंगे। हम 3rd ईयर से कुछ दिन विलंबित सिखलाते थे, 3rd ईयर से। एक आदमी, एक लड़की गई थी, बताई कि एक संगीत विद्यालय में हम देखे कि वहाँ 1st ईयर से विलंबित सिखाया जाता है। ऐसे मत समझिए कि सब लोग वैसे ही हैं। बिहार में डुप्लीकेसी का काम करने के लिए लोग तैयार हैं, जैसे आसानी से मिल जाए, लेकिन जो साधक हैं वो अपने बाल बच्चों को वैसे ही सिखलाते हैं। तो चलिए हम लोग ताली जरा दे लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। किस ताल की ताली है ये? 3 ताल की, और बस 3 ताल की ताली है। और इतने मात्रे का कोई ताल होता है कि नहीं? हाँ, तिलवाड़ा भी इसी इतने ही मात्रे का होता है। तो उस अब अंतर दोनों में क्या है? 3 ताल द्रुत ताल में आ जाएगा, विलंबित भी में रहेगा, लेकिन द्रुत में भी आएगा। तिलवाड़ा विलंबित का ही स्पेशल ताल है, इसलिए अब है इसमें लय। अब इसकी बारीकी क्या करना है? दीवार तो उठा दी, ये प्लास्टर होगा, रंगाई होगी, इसमें वो इससे ये 3 ताल रूपी दीवार की रंगाई पुताई या उसमें बारीकी हम कैसे करेंगे? उसमें 2 गुण करेंगे, उसमें 3 गुण कर सकते हैं, उसमें आर कुआर भी कर सकते हैं, लेकिन ख्याल में ज्यादा लयकारी नहीं होती। दोनों में अंतर क्या है? ध्रुपद में लयकारी ज्यादा होती है, लयकारी यानी विभिन्न रूपों में, और ख्याल में आवाज का प्रसार और आवाज की प्रधानता रहती है। इसलिए ख्याल को अभी लोग ज्यादा शास्त्रीय संगीत में अपना रहे हैं। तो हम लोग ये ताली जरा दे लें जल्दी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हैं, ताली दिलवा दी गई है? अच्छा ठीक है, तो तब चलिए हम लोग शुरू करेंगे। इसमें अटेंडेंस बन गया। इसमें 1st ईयर MA और 2nd ईयर MA दोनों के छात्र हैं। तो 1st ईयर में जरा सिलेबस निकाल लीजिए। तो सिलेबस इसमें होगा, है ना, 12वां 10वां।